नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलने आया हूँ जो कि बौद्धिक सभा के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और आप माने तो ये जो है शिवपाल जी के बहुत नज़दीकी हैं, जिनसे मैं कुछ इस सरकार के बारे में वार्ता करना चाहता हूँ। और इनसे मैंने बहुत टाइम लेने के बाद इनके पास टाइम मिला और इन्होंने आज मुझे टाइम दिया हुआ है, इसलिए मैं इनके पास आया हूँ। इनके कार्यालय में बैठा हूँ और मैं इसे नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस सरकार में जो ये सरकार है, इसके बारे में शिवपाल जी क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई और पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। नववर्ष मंगलमय हो सभी का। सरकार कोई भी हो, सरकार चलती कैसे है, सरकार चलाने वाला कौन है, क्या अनुभव है उनके पास, क्या एक्सपीरियंस है, तो आप देखेंगे कि सरकार, जैसे आपने बताया किसका, शिवपाल जी क्या सोचते हैं। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जितना भी काम आप देख रहे हैं, चाहे आप मेट्रो सिटी की बात करें, मेट्रो लखनऊ में चल रहा है, एकाना स्टेडियम की बात करें, मेदांता हॉस्पिटल की बात करें, श्री जानेश्वर मिश्रा पार्क की बात करें, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की बात करें, तो हमारे नेताजी जो धरती पुत्र कहे जाते थे, माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए बहुत काम किया है। अब आदरणीय शिवपाल जी ने, आप देखे होंगे जितने भी आप पुल का निर्माण हुआ होगा, जितने ओवरब्रिज का काम हुआ होगा, वो हमारे आदरणीय शिवपाल जी ने अपने हाथों से सबका लोकार्पण किया है। और मैं तो अब खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि ऐसे शख्सियत के साथ में हूँ। आदरणीय शिवपाल जी हमारे राजनीतिक गुरु तो हैं ही, एक शिक्षक के रूप में हैं, और ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में अगर सरकार होती है तो सरकार के लोग, जनता, समाज बहुत आराम महसूस करती है, सुखमय महसूस करती है। और ये तो भाजपा, देखिए आप, जातवाद की राजनीति कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर, कोरी, चमार, इस तरीके से राजनीति जात आधार पे कर रही है। आप सब समाज की बात करिए ना। देश में महंगाई की क्या स्थिति है, देश में हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं क्या है, मरीजें जो है हॉस्पिटल के बाहर मर जा रहे हैं, इलाज नहीं है, सड़क पे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, स्कूलों में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, अभिभावक परेशान है, हर साल किताब को चेंज कर रहे हैं, ड्रेस को चेंज कर रहे हैं। कौन आदमी, इनकम तो बंद है, कोरोना पीरियड से लोग परेशान हैं, सबकी जॉब चली गई है, सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार चला रही है, ब्यूरोक्रेट्स जितने हैं वो पैसा खूब लूट रहे हैं, अपने मनमानी से लूट रहे हैं। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई गलती नहीं है। मुख्यमंत्री जी साफ हैं, सुथरे हैं और वो अच्छे विचार के हैं, लेकिन उनके साथ जो ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं वो दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं, दोनों हाथों से। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जो मंत्री जी के साथ लगे हुए लोग हैं, चाहे उनके सचिव हैं, क्या उनकी गलतियां हैं? मुख्यमंत्री जी का कोई गलती नहीं माना जाएगा इसमें? क्यों नहीं मानी जाएगी? सरकार, सत्ता, बागडोर उनके हाथ में है, उस पर उनको नकेल कसना चाहिए और इस पे हर जगह उनकी निगाहें होनी चाहिए कि किस विभाग में किस तरीके से काम चल रहे हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे लोग क्या इसमें लिप्त तो नहीं है भ्रष्टाचार में, उस पर जांच होनी चाहिए, चाहे हमारे हों चाहे किसी दूसरे के हों, सब पे एक बराबर कार्रवाई होनी चाहिए।
अभी आप देखें कि उन्होंने कई जगह जमीनें खाली कराया। इन्होंने संभल में, कल ही की बात है, तो संभल में इन लोगों ने जमीन खाली कराया, वहां पे मस्जिद टूटी और ये कह रहे हैं कि जितने कब्जा है उससे मुक्त करें। इस पे क्या कहना चाहेंगे नहीं, ये मुख्यमंत्री जी? देखिए, इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एक जात विशेष पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये तो अच्छी पहल है। आप सरकारी भूमि मुक्त कराइए, वो चाहे किसी वर्ग का हो, किसी पार्टी का हो, सब पे एक तरफ से कार्रवाई करिए। जो भी माफिया है, ये थोड़ी है कि मुस्लिम ही माफिया है, ब्राह्मण ही माफिया है। मुस्लिम तो हर वर्ग, माफिया तो हर वर्ग में है। सब पे कार्रवाई करिए ना, बराबर चाबुक चलाइए, हम उसका साथ देंगे, बढ़ चढ़ के साथ देंगे। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि केवल मुस्लिम ब्राह्मण ही नहीं है, ठाकुर भी वो है, माफिया है? मैं किसी जात वर्ग को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ब्राह्मण अगर जो है माफिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मुस्लिम अगर माफिया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कोई ठाकुर जमीन कब्जाए हुए है तो कार्रवाई होनी चाहिए, किसी का अवैध रूप से मकान कब्जा किया गया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर आदमी को न्याय मिलना चाहिए, बराबर न्याय मिलना चाहिए। आपके यहाँ हर जगह तो ठीक है, आपने छूट दे रखा है, पुलिस वाले सामने कैमरे सामने पैसा नहीं लेते हैं, क्या कहते हैं, गाड़ी के पीछे चलो पैसा दो तब काम होगा। इस तरीके से बात होती है। आप कार्रवाई करिए एकदम एक विचार के साथ, एक तरीके से करिए सबके ऊपर कार्रवाई। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप एक क्षत्रिय ही माफिया है और क्षत्रिय ही सब जमीन कब्जाए हुए है। हर वर्ग के लोग हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसको सही कहा जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी काम तो उन्होंने ठाना है ठीक, लेकिन कार्रवाई चूंकि वो एक व्यक्ति विशेष, एक जात विशेष के ऊपर कर रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं। धन्यवाद मिश्रा जी। मिश्रा जी ने जो है मुख्यमंत्री जी को आड़ो हाथ में दिया। इन्होंने जो है धीरे से इन्होंने कहा कि उनकी गलती तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की सराहना करते करते हुए उनकी व्यवस्था पे चोट कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगली बार बात होगी।